नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक वास्तु का बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके। पिछले वीडियो के अंदर अपने वास्तु के अंदर चर्चा की थी कि घर का आकार स्थिति किस आकृति की या किस स्थिति की होनी बेहद ज़रूरी है, कौन सी स्थिति ग्रह की या प्लॉट की भाग्य में उन्नतिदायक होती है, अच्छी स्थिति उत्पन्न करती है, और कौन सी आकृति है प्लॉट की वो नकारात्मक प्रभाव देती है। वास्तु का अपन जिस घर या ज़मीन या वस्तु के आसपास अपन रहते हैं उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि जब भी हम किसी प्राचीन मंदिर जाके आते हैं जिसका वास्तु बहुत ही बढ़िया होता है, प्राचीन जितने भी मंदिर हैं ना वो सारे के सारे वास्तु के अनुसार ही बनाए हुए होते हैं। और कितना भी नकारात्मक आदमी उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए, वो जितनी देर उस मंदिर के अंदर रहता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। चाहे उसके माइंड में मस्तिष्क में कितना भी तनाव टेंशन हो, वो वहाँ जाके उस तनाव टेंशन से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उस जगह का सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। जब भी व्यक्ति किसी सकारात्मक एनर्जी या शक्ति के प्रभाव में आता है तो निश्चित तौर पे उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वही व्यक्ति अगर किसी पुराने खंडहर टाइप के जो मकान वगैरह होते हैं या कुछ ऐसी वस्तु जो जगह जो कटी फटी हो, ऐसा निवास स्थान जो वास्तु के अनुसार बेहद गलत हो, उस स्थान के अंदर लंबे तौर पे निवास करना व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव के अंदर ले आता है। अब देख लीजिएगा अपने आसपास जिनके घर का वास्तु अच्छा नहीं हो या जो ऐसे खंडहरों वगैरह के अंदर रहते हैं, तो उनको एक अजीब सी मानसिक टेंशन, तनाव और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के भी प्रभाव में ऐसे लोग देखे जाते हैं। मानसिक रूप से भी दिवालियापन वाली स्थिति भी रहती है। तो वास्तु वो है जिसकी सकारात्मक एनर्जी का अपने जीवन के अंदर उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, वही वास्तु का मेन मकसद होता है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो आकृति स्थिति के बारे में बताया था, इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे प्लॉट या घर के ढलान के बारे में, कि कौन सी दिशा के अंदर घर का ढलान हो तो शुभ होता है और कौन सी दिशा के अंदर अगर ढलान हो जो नकारात्मक प्रभाव डालता है, उसके बारे में अपन इसके अंदर चर्चा करते हैं। अगर आपने कोई प्लाट लिया है या आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं उसका ढलान अगर विपरीत दिशा के अंदर हुआ तो निश्चित तौर पे आप नकारात्मक प्रभाव में रहेंगे, और वहीं अगर उसका ढलान सकारात्मक रहा, सही दिशा के अंदर रहा, तो पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव में आएंगे और उसका बेनिफिट भी आपको स्वास्थ्य के तौर पे, मानसिक तौर पे, व्यापारिक तौर पे, घरेलू तौर पे भी आपको मिलेगा। तो उसी चीज़ की अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक आकृति बना रखी है, एक प्लॉट या घर मान के आप चल सकते हो। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ये ईशान कोण है, ये आग्नेय कोण है, ये नैऋत्य कोण है और ये वायव्य कोण है। सबसे पहले मैं इनके स्वामियों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है और पश्चिम का शनि होता है। उत्तर का बुध होता है और दक्षिण का मंगल होता है। ईशान का गुरु होता है। आग्नेय कोण का स्वामी शुक्र होता है। नैऋत्य कोण का स्वामी है वो राहु होता है और वायव्य का चंद्रमा होता है। गुरु ग्रह अपने खगोल के अंदर सबसे भारी भरकम ग्रह माना जाता है, बड़ा ग्रह होता है। तो जो दिशा गुरु को मिली हुई होती है वो ऑटोमेटिक ही भारी हो जाती है, यानी ईशान कोण हमेशा भारी रहता है। और नैऋत्य कोण जो राहु का स्थान है, राहु एक हल्का या छाया ग्रह है, इस वजह से ये हल्का कोण माना जाता है। तो इस दिशा का बैलेंस बनाने के लिए हमें नैऋत्य कोण को हमेशा भारी रखनी होती है और ईशान कोण गुरु के स्थान को हल्का रखना होता है, ताकि इनका बैलेंस है वो बना रहे। तो इसके अंदर आज अपन सबसे पहले बात करेंगे कि
नकारात्मक यानी विपरीत ढलान कौन सा होता है, खराब ढलान किस दिशा के अंदर होता है। मान लो कि आपके घर का ढलान है नृत्य कोण की तरफ है, ये नृत्य कोण है, राहु की दिशा है। आपके घर के अंदर बारिश का पानी या आपके घर का पानी नृत्य कोण की तरफ जा रहा है, तो ये सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पानी इस तरफ तभी जाएगा जब ये वाला कोण ऊंचा उठा हुआ होगा और ये नीचा हुआ होगा। निश्चित तौर पे अगर ऐसी स्थिति है तो ये और भी हल्का हो गया और ये जो भारी है वो और ज़्यादा भारी हुआ है या उठा हुआ है इस तरफ से। तो ये वाली जो स्थिति है, अगर घर का पानी या बारिश का पानी नृत्य कोण की तरफ जा रहा है तो ऐसे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों के घर के अंदर बीमारी पे खर्च निश्चित तौर पे होता है, यानी हॉस्पिटल खर्च है वो लगातार होता रहता है। और अचानक बिना मतलब के ही परेशानी ऐसे घरों के अंदर आती रहती है, जैसे कोर्ट केस, एक्सीडेंट या कोई शल्य चिकित्सा वगैरह। तो ये वाली जो स्थिति है, और घर के अंदर इस ढलान वाले घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनके अंदर आपस में तालमेल नहीं रहता है, आपस के अंदर बननी बंद रहती है, बात बात पे उनके अंदर झगड़ा होता है। तो निश्चित तौर पे ये वाला ढलान है वो खराब माना जाता है। दूसरा, अगर आपके घर का ढलान या आपके प्लॉट का ढलान पश्चिम दिशा के अंदर है, यानी पानी है, बारिश का पानी है, पूर्व ईशान से इधर आ रहा है, पश्चिम दिशा के अंदर बह रहा है, या घर का ढलान है वो पूर्व से उठा हुआ है और पश्चिम से झुका हुआ है या नीचा है, पश्चिम साइड है वो नीची है, तो ये भी वास्तु के अनुसार बहुत खराब स्थिति मानी जाएगी। ऐसे घरों के अंदर तरक्की है वो बहुत देर से या ढीला होता है। ऐसे लोगों के अंदर उदासीपन और के जो मेन टारगेट होता है जीवन का, उसके प्रति व्यक्ति को उदासीनता देखने को मिलती है। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऐसे घर के लोग हैं वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। बड़े बुजुर्गों, उस घर के अंदर रहने वाले बड़े बुजुर्गों को भी परेशानी अपनी संतानों या घर के सदस्यों के कारण झेलनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ढलान है वो पश्चिम की तरफ न हो। 2 नंबर। अब आगे अपन बात करते हैं कि अगर घर का ढलान है वो वायव्य कोण की तरफ हो, वायव्य कोण, ये हो गया वायव्य कोण, चंद्रमा की दिशा की तरफ हो, तो ऐसे ढलान वाले घर या प्लॉट भी खराब माने जाएंगे। ऐसे घरों के अंदर रहने वाले नवविवाहित दंपति, बच्चों और महिलाओं को खराब फल देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, मानसिक रूप से हो, धन से रूप से हो या यात्रा के रूप से हो। और ऐसे घर के अंदर जो नवविवाहित दंपति रहते हैं उनको निश्चित तौर पे खराब फलों की प्राप्ति होती है, घर का माहौल है वो भी खराब रहता है। तो इस दिशा के अंदर भी, वायव्य कोण के अंदर भी ढलान वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उत्तरी तरफ। अगर घर का ढलान है उत्तर की तरफ है तो ये वाला जो ढलान है इसको वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ऐसे घरों के अंदर ज्ञान, शिक्षा का विशेष प्रभाव होता है। जिनके घर का पानी उत्तर दिशा के अंदर बहता है या ढलान इधर ये साइड ऊंची हो और ये साइड नीची हो, ऐसे घरों के अंदर है बुध का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है और कुबेर का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखना मिलता है। कुबेर के अंदर यानी कुबेर जी धन संपदा के मालिक हैं, आरोग्य के कारक हैं, यानी ऐसे घर के सदस्य हैं वो स्वास्थ्य के तौर पे भी फिट मिलेंगे और उनको धन और शिक्षा का भी अच्छा लाभ मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका ढलान है वो उत्तर की तरफ हो। अब आगे अपन बात करते हैं, अगर घर का ढलान ईशान कोण के अंदर हो, यानी ये वाली स्थिति के अंदर अगर ढलान हो, पानी इधर से इस दिशा से होते हुए ईशान कोण के अंदर जा रहा है, तो ये सबसे बेहद शुभ स्थिति होती है।
सबसे वास्तु के अनुसार सबसे अत्यंत शुभ स्थिति जो होती है वो होती है ईशान दिशा के अंदर घर का पानी बहना। अगर इस तरह का ढलान वाला आपको प्लॉट या घर है तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे घरों के अंदर लोगों को धन, मान सम्मान, आरोग्य, शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक स्टेटस, ये सब बहुत बढ़िया मिलते हैं। ऐसे घरों के बुजुर्गों को भी अच्छे फल मिलते हैं। ऐसे घरों के अंदर रहने वाले लोगों को तरक्की के नए नए रास्ते मिलते हैं, नए नए आइडियाज आते रहते हैं। जो रुकावट है वो लाइफ से ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर इस ढलान वाला घर आपके पास है तो निश्फिक्र रहिए, बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब आगे अपन बात करते हैं पूर्व दिशा की तरफ। अगर घर का ढलान पूर्व दिशा के अंदर है, घर का पानी पूर्व दिशा के अंदर बह रहा है, यानी पश्चिम दिशा है वो उठी हुई है और पूर्व की तरफ पानी जा रहा है, तो ये भी शुभ स्थिति मानी जाती है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोगों को सामाजिक सरकारी नौकरी, सरकार से राजनीतिक तौर पे अच्छा लाभ मिलता है और ऐसे घरों के अंदर अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। सूर्य के जो संबंधित जो फल हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों के लोग, संतान है वो आज्ञाकारी होती है, संतान का सुख मिलता है, आरोग्य का सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है, धन प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी आदि के अंदर प्रमोशन, तरक्की आदि मिलते हैं। अब अगर बात करें अपन आगे आग्नेय कोण की, अगर घर का पानी आग्नेय दिशा के अंदर बह रहा है तो ये भी स्थिति है अच्छी नहीं मानी जाती है। आग्नेय के अंदर तभी बहेगा क्योंकि ये अग्नि का स्थान है, इधर जल नहीं जाना चाहिए। जल वाली स्थिति है, इधर नहीं होनी चाहिए, वो इधर होनी चाहिए। तो इधर अगर जल जाएगा तो निश्चित तौर पे चंद्रमा की दिशा वो उठी हुई है, पश्चिम दिशा उठी हुई है और ईशान दिशा भी उठी हुई है, तो घर का बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। ऐसे लोगों को खाने से, पेट से संबंधित रोग होते हैं। उस घर की महिलाओं को आपस में तालमेल नहीं रहता है, महिलाओं के कारण उस घर के अंदर अशांति बनी रहती है और उस घर की महिलाओं के कारण उस घर की बदनामी तक हो जाती है अगर इस दिशा के अंदर पानी बह रहा हो। तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिशा के अंदर ढलान वाला घर आप न रखें या प्लॉट है आप न रखें। तो ये थी दिशाओं की स्थिति। अब अगर अपन बात करें कि मान लो कि ऐसा प्लॉट या घर हो जिसका पानी है चारों तरफ से बीच के अंदर आके रुक जाता है, यानी ढलान है वो बीच के अंदर हो, चारों तरफ से उठा हुआ हो और ढलान है वो बीच के अंदर हो, तो ये सबसे खराब वाली स्थिति हो जाती है। ऐसा घर भी नहीं होना चाहिए। और इसके विपरीत मान लो कि बीच से उठा हुआ है, एकदम ऊपर उठा हुआ है और पानी है वो चारों दिशाओं के अंदर जा रहा है, ऐसा घर भी नहीं होना चाहिए। न तो बीच के अंदर ज़्यादा उठा हुआ होना चाहिए, न बीच से दबा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये वाली स्थिति थी वास्तु के अनुसार घर के ढलान की, कि किस दिशा के अंदर ढलान है वो शुभ रहता है और कौन सी दिशा के अंदर ढलान है वो खराब स्थिति रहती है। अगर आप प्लॉट वगैरह आदि खरीदने जा रहे हैं, आपके घर का स्थिति है वो सही करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ढलान है वास्तु के अनुसार रखनी चाहिए ताकि उसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जानकार दोस्तों, रिश्तेदारों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वास्तु के बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और ये वो नॉलेज है वो जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, खुश रहिए।